बता दें कि सुधीर जी हैं, मिलेट्स के एक समूह बनाए हैं, जिन्होंने मिलेट के समूह जो प्रोग्रेसिव फार्मर जो है ना मिलेट से उत्पादन करते हैं, खास करके आयरन इसमें ज़्यादा होता है, तो एनिमल के क्षेत्र में जो है ना साथ साथ फोडर ग्रास के रूप में, और दूसरी की है जो मिलेट्स के ग्रुप में इन्होंने बाई प्रोडक्ट खुद इन्होंने बना के लाया था और हम लोगों को खिलाया था। आज आपको पता 2023 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी बनाए थे, उसके हिसाब से जो मिलेट्स को प्रमोट कर रहे हैं, जो और हमारा पूर्वजों में ये खाए थे, बीच में गैप हो गया, फिर हम उसको और बढ़ाना चाहिए उस एरिया में। तो इसका बहुत बड़ा मार्केट है और महंगा मिलता है जी। आप जो चावल उपजाते हैं, गेहूं उपजाते हैं, इससे महंगा में मिलता है। तो हाँ, तो जब महंगा मिलता है तो किसान को तो फायदा ऑटोमेटिक है। दूसरा चीज़ बंजर भूमि में होता है, बंजर भूमि किसान छोड़ देते हैं, छोड़ो पटवन नहीं है तो ये नहीं होता, बंजर भूमि में होता है। तो किसान चाहे तो बंजर भूमि में भी इसको उपजा कर अपनी आय को दुगना तिगुना कर सकते हैं। जो हमारे यहाँ मेन क्रॉप है सर, जो मसूर चना, वो नहीं लग पाता है, तो ये खेत हमारे टाइम पे खाली हो जाते हैं और जो है खेत से न्यूट्रिएंट भी कम लेता है ये, तो हम टाइम पे जो लेंटिल जो हमारा मसूर चना भी लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। बहुत सारे खेत ऐसे हैं जो हर साल जो है, आप मखदूमपुर जाइए, जो ऊंचे ऊंचे गांव है, आप इधर बगल में मोदरगंज जाइए, अभी भी बहुत सारे खेत ऐसे हैं जहाँ धान नहीं लगा है, लेकिन अगर इसको लगा के वो कम पानी में इसको लगाते हैं, आराम फायदा भी होगा। हाँ, ज़्यादा फायदा होता है और उनका मसूर चना टाइम पे लग जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया। दोस्तों आज लेकर के आए हैं बहुत ही अच्छा एपिसोड मिलेट्स के ऊपर में। जो हमारे किसान भाई हैं आज जानेंगे मिलेट्स का उत्पादन क्यों करें, क्यों खेती करें। और इस वक्त मैं हूँ कृषि विज्ञान केंद्र जहानाबाद में, जहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट और छात्र एक साथ हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा, एक हमारे पहले भी परिचित हो चुके हैं सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश महतो, एनिमल साइंस KVK जहानाबाद जी। और हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर एक बार आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपसे कहूँगा कि अपना पूरा परिचय यहाँ दे दें। मैं डॉक्टर मुनेश्वर प्रसाद जी, प्रधान कृषि विज्ञान केंद्र का जी जहानाबाद का हूँ। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है हमारा, ये यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है मिलेट्स के ऊपर में जी, जो हम लोग लगभग 250 से भी ज़्यादा जो किस्म है उनका यहाँ पर इवैल्यूएट कर रहे हैं। क्योंकि ये इस जगह रीजन में मिलेट्स पहले होते थे 30-40 साल पहले, लेकिन किसानों को बहुत रुझान नहीं रहा, मार्केटिंग नहीं रही, जिसके चलते उन्होंने मिलेट्स छोड़ दिया। लेकिन विगत 2 वर्षों से देखा जा रहा है कि यहाँ पर मिलेट्स का एरिया लगभग 4000 एकड़ से भी ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, ये बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ पर जो भी वैज्ञानिकों का प्रयास है, चाहे सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं जो चल रही हैं, उसका प्रतिफल ये है कि किसान अब इसका लाभ ले रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो हमारे पास माल न्यूट्रिशन की समस्या हो रही है ना, उसका निदान के लिए यही एक माध्यम है कि जिससे कि हम अपने समाज को एक अच्छा न्यूट्रिशन युक्त भोजन दे पाएंगे जी। हर किसान सर अपनी आय बढ़ाना चाहता है, जहाँ पर वो अच्छा बाज़ार खोजता है। तो आपके हिसाब से, जैसे कि आपने बोला कि यहाँ पे 250 से ज़्यादा यहाँ पे वैरायटीज़ हैं, तो किसानों के लिए आर्थिक दृष्टि से जिसमें ज़्यादा उत्पादन हो, ज़्यादा फ़ायदा हो, जिनके पास कम ज़मीन हो, उसमें वो ज़्यादा आउटपुट ले सकें, उस हिसाब से आपके लिए कुछ फसल जो है आप सजेस्ट कर सकते हैं? जैसे अभी हम लोगों ने जो मड़ुआ की किस्मों का कुछ चयन किया है, क्योंकि अभी ये चयन का कार्य चल रहा है इस क्षेत्र के लिए, तो जब तक हम लोग 3-4 साल इस पर पूरे तरह से कार्य नहीं कर लेंगे, तब तक बहुत अच्छा अपने रिपोर्ट अभी हम लोग सबमिट करने के लिए भी नहीं रहेंगे। लेकिन अभी जो 2 सालों का जो रुझान है, जिसमें हम लोग 4-5 वैरायटी और प्रोसो को हम लोगों ने देखा है कि इस रीजन में बहुत ही अच्छा चल रहा है और किसान अब लगाना स्टार्ट कर गए। अच्छा, हम लोगों ने भी कुछ किसानों को किस्म दी है जो अब लगा करके इस क्षेत्र में अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। और मार्केटिंग की भी व्यवस्था कृषि विज्ञान केंद्र ने बहुत जगह पर पता करके किसानों को बताया है, वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं जी। तो प्रोसो वाली जो बताया आपने, उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है? जैसे क्या है कि अभी फूड के रूप में, जैसे आप देखिए जानवरों को खिलाने के रूप में है, मानव के लिए आहार के रूप में हम लोग जो आपका मल्टीग्रेन न्यूट्रिएंट बनता है, उसमें उपयोग करते हैं। अभी जो भी चीज़ देख रहे होंगे कि बच्चों को जो आहार दिया जा रहा है, जो मल्टीग्रेन है, उसमें आप देखते हैं प्रोसो रहता है, और भी बैनियार्ड रहता है, सारा मिक्सचर रियल क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा मिला के देते हैं, क्योंकि कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, सारी की पूर्ति उसी से होनी है। और एक एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा सोर्स है ये मोटे अनाज, जिसके चलते इसको वो लोग उपयोग करते हैं, और जो बच्चे का विकास हो, चाहे महिलाओं का स्वास्थ्य का विकास हो, उसमें बहुत ही कारगर रहता है। तो इसके बीज वगैरह सर, अच्छे बीज विज्ञान केंद्र से भी और बिहार सरकार भी इस आपको अनुदान दौर पर देती है किसानों को बीज, है ना। और रिसर्च स्टेशन पर जहाँ भी है, जैसे कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय हो गया, राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया, उन सारी जगहों पर इनके बीज उपलब्ध हैं, वहाँ से किसान उपलब्ध ले सकते हैं। अच्छा,
और कितना ये खेती वगैरह जो अगर करना चाहे तो कैसा ज़मीन होना चाहिए कुछ इस मतलब यहाँ तो बहुत तरह तरह के जो जहानाबाद का जो रीजन है, जहानाबाद हो गया, पटना हो गया, गया हो गया, ये मगध का प्रमंडल हो गया, ये सारे में जो ज़मीन है जहाँ पर केवल बरसात का पानी जमता नहीं हो, उस जगह पर आप इसकी खेती किसी भी भूमि में कर सकते हैं। फसल कब तक तैयार हो जाती है? ये फसल लगभग अगर बोला जाए तो 120 दिन के अंदर में सारी फसल कट जाती है। अच्छा। है ना। सब कोई 65 दिन से लेकर के 120 दिन की फसल है, सब अलग अलग किस्मों में वो कट कर तैयार हो जाती है किसानों को। और सबसे बड़ी बात है कि कम फर्टिलाइज़र चाहिए, इसमें रासायनिक खाद या खाद की आवश्यकता बहुत कम होती है। दूसरी बात है कि फसल की अवधि भी कम होती है, किसान पहले काट करके दूसरी फसल को आप लगा सकते हैं। जी जी इसका ज़्यादा बेटर जो बताएंगे, हमारे कृषि विज्ञान का आज बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि हमारे हैदराबाद से जो है ना डॉक्टर जगदीश सर आए हैं, उन्होंने आप डिटेल बता देंगे जो करके। अच्छा, नमस्कार सर, आप हैं सर जी। एक्चुअली क्या है ना कि हम यहाँ हैदराबाद से आए हैं। जब हम बिहार गवर्नमेंट से जो बिहार के सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस है उसमें अंतर्राष्ट्रीय, हम इक्रिसैट से हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान जो रिसर्च से हैदराबाद पे है, जो इस पर मेजर इक्रिसैट जो काम करता है वो ड्राईलैंड पे काम करता है। फिंगर मिलेट्स हो गया, जवार हो गया, बाजरा हो गया, ग्राउंडनट हो गया, इस पे काम करते हैं। इस प्रोजेक्ट में क्या है, बिहार से जो 2 यूनिवर्सिटीज़ है, साबौर और RCPAU में, उनके साथ जो भी हम मिल के काम कर रहे हैं, जो कि इक्रिसैट के जो ये पौदावार कोडो मिलेट है, फिंगर मिलेट है, पुराना जो अफ्रीका से जो कुछ जर्म सोर्स है, हम उनके साथ इनके साथ मिल के जो अच्छे पौदावार जो है फार्मर्स के लिए अच्छा, जल्दी उगाने वाला, जो अच्छा है, हार्वेस्ट करने वाला है, उसका टाइप के हम ट्रायल कर रहे हैं दोनों यूनिवर्सिटीज़ में। कौन सा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है हैदराबाद में, यहाँ पे सभी लोकेशंस में, उस पौदावार को आगे फार्मर्स के लेवल पे लेके जा सकते हैं। और हाँ बताएं। जो किसान है सर, यहाँ खास करके बिहार में मैं देखता हूँ जो परंपरागत जो अगल बगल चलता आ रहा है, और ये सब जो आपने बताया है, जैसे कि अभी सर ने बताया, आपने जो कुछ फसलों के बारे में बताया, इन सब चीज़ों का प्रचार प्रसार ज़रूरी होगा तो किसान भी जान पाएंगे, तो उनको इस चीज़ के फ़ायदे, उत्पादन और कैसे इसका फसल करें, तो उस पर थोड़ा सा विशेष कुछ ऐसे क्रॉप्स बता दें जो यहाँ के लिए सूटेबल होगा। नहीं, यहाँ के लिए अभी जब आप बोल रहे, डॉक्टर साहब बताए थे कि प्रोसो मिलेट, फिंगर मिलेट, ये जो प्रोसो मिलेट या लिटिल मिलेट जो है 1-1.5 महीने का क्रॉप का है, जो फार्मर जो थोड़ा पानी के लोग इस एरिया में करके उनको पैदावार में इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो सर बता रहे थे कि इस पैदावार में ज़्यादा कैल्शियम है, आयरन जो है, उस बेनिफिट के लिए अभी फूड मिल प्रोग्राम में भी यूज़ कर रहे हैं। आज आपको पता 2023 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी बनाए थे, उसके हिसाब से जो मिलेट्स को प्रमोट कर रहे हैं, जो और हमारे पूर्वजों में ये खाए थे, बीच में गैप हो गया, फिर हम उसको और बढ़ाना चाहिए उस एरिया में। बिल्कुल, ये मिटता जा रहा है। और ये तो दोनों में यूज़ हो सकता है, पशु के लिए भी सर और मानव के लिए भी। चलिए, बहुत अच्छा। और ये देख रहे थे आप कृषि विज्ञान केंद्र से, और सर से हमेशा मुलाकात होती है, और बहुत सारी जानकारियां जो हैं हम सुधीर सर के साथ हमेशा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और आज की जो ये कुछ नई जानकारी है इन्हीं के सौजन्य से आपको मिल भी रही है। तो एक तरह से जहानाबाद के प्रोग्रेसिव किसान भी हैं, इनको ट्रेनर के रूप में और बकरी पालक के रूप में तो जानते भी हैं, लेकिन अच्छे ये खेतिहर हैं और किसान हैं जी। को बता दें कि अभी जो हमारे सर जो बता दें कि सुधीर जी हैं, मिलेट्स के एक समूह बनाए हैं, जिन्होंने मिलेट के समूह, जो प्रोग्रेसिव फार्मर जो है ना मिलेट से उत्पादन करते हैं, खास करके आयरन इसमें ज़्यादा होता है, तो एनिमल के क्षेत्र में जो है ना साथ साथ फोडर ग्रास के रूप में, और दूसरी के है जो मिलेट्स के ग्रुप में इन्होंने बाई प्रोडक्ट खुद इन्होंने बना के लाया था और हम लोगों को खिलाया था। जैसे लिट्टी का प्रयोग किया था इन्होंने, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में लाया था लिट्टी, और एक इडली ला के इन्होंने एक टेस्ट करवाया था सारे वैज्ञानिकों को। तो छुपे हुए रुस्तम निकले, हम लोगों को नहीं खिलाया सर आपने। देखिए पवन जी, सर लोग को सबसे पहले नमस्कार। सर लोग बताया कि मिलेट्स का खेती कीजिए, ये ऐसा ज़मीन होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन किसान के मन में आता है कि हम इसका खेती क्यों करें। जी, वही बात, आखिर क्यों करें। तो जब तक किसान को फायदा नज़र नहीं आएगा वो खेती करेगा नहीं, चाहे सर लोग कितना हो यहाँ से बीज बांट दें, यहाँ से निःशुल्क बीज मिलता है सर। हाँ, तो किसान के मन में सबसे पहला प्रश्न ये उठता है। तो सबसे पहले बता दें कि मिलेट्स का फायदा, क्योंकि हम खुद खाए हैं, छत्तीसगढ़ में खूब खेती होता है, हम कब्ज के पुराना पेशेंट हैं। वहाँ गए थे, किसान बोले कि ऐसा है कि आज आपको ये दवा नहीं खाना है, बिल्कुल बंद करवा दिए, और वो हमको कुटकी खिलाए। और कुटकी बनाने का मेथड क्या किए कि पहले 10 घंटा उसको पानी में फूलने दिए और मिट्टी के बर्तन में पका कर 10 घंटा फिर उसको बासी किए। बासी करने के बाद खिलाए बिना नमक के। सुबह जानते हैं
दवा से भी ज़्यादा अच्छा फायदा हुआ। जैसे सर ने बताया एंटीऑक्सीडेंट का काम कर गया। तो इस तरह से यदि आप उसको रेगुलर सेवन कर रहे हैं तो पेट का तो आधा बीमारी इसी तरह दूर हो जाएगा। अब पेट मेन शरीर का मेन इंजन है, तो इंसान स्वस्थ रहेगा। प्लस घर में भी आप जो आटा खाते हैं उसमें थोड़ा सा मिलेट्स का आटा मिला दीजिए, जैसे हमारे घर में बनता है रागी का। रागी मीन्स हम मड़ुआ बोलते हैं, उससे भी फायदा होगा। हम यूज कर रहे हैं। इडली बनाकर खाइए, बहुत टेस्टी लगता है, हम सब लोगों को खिलाएं। तो इसका बहुत बड़ा मार्केट है और महंगा मिलता है। आप जो चावल उपजाते हैं, गेहूँ उपजाते हैं, इससे महंगा में मिलता है। तो हाँ, तो जब महंगा मिलता है तो किसान को तो फायदा ऑटोमेटिक है। दूसरा चीज़ बंजर भूमि में होता है। बंजर भूमि किसान छोड़ देते हैं, छोड़ो ना, पटवन नहीं है तो ये नहीं होता। बंजर भूमि में होता है तो किसान चाहे तो बंजर भूमि में भी इसको उपजा कर अपनी आय को दुगना तिगुना कर सकते हैं। इसीलिए मिलेट का उपयोग आज के डेट में बहुत ज़्यादा है। और शहर में लोग तरस रहे हैं, मिल नहीं रहा है। पैकेट में बंद मंगवाते हैं तो 300 रुपये किलो मिलता है। ये है कि जैसे कि आजकल बीमारी ज़्यादा है, जैसे हार्ट पेशेंट, शुगर पेशेंट दिखते हैं। ये दिन में सुनते होंगे कि हर एक 4 में एक शुगर है। तो शुगर पेशेंट के लिए एंटीऑक्सीडेंट के काम, और जो इसका जो है ना ब्लड ग्लूकोज को लेवल करने के लिए हमारा मिलेट्स जो है ना काफ़ी फायदेमंद है। तभी जो सुनते होंगे जय, बार्ली, ये सब का भोजन अब जो गेहूँ और थी ये चावल का छोड़ दिए हैं। तो जहानाबाद में भी किसान किसी के घर जाते हैं तो सर बोलते हैं कि वो कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो ऑनलाइन फेसबुक, फ्लिपकार्ट से जो सारे मंगा रहे हैं, लेकिन अपने खेत का उपजा हुआ जो है ना वो करना भूल गए हैं। तो ये सुधीर जी जैसे किसान आदमी जो है ना ये सारे प्रचार भी कर रहे हैं और खिला भी रहे हैं। एक चीज़ और है सर, ऐसा माना जाता है, आम धारणा है, अब सर लोग ही बताएंगे कि जिस अनाज के उत्पादन में, अब सही है कि क्या लग हम लोग वो सब बोलते हैं, यदि ज़्यादा पानी का यूज होगा उतना फायदेमंद नहीं रहता है। जिस अनाज के उत्पादन में पानी की कम यूज होता है वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। एक आम धारणा है। किसानों के लिए भी तो बढ़िया है। वैज्ञानिक हमारे वाजिद सर देखिए, बेसिकली मैं डॉक्टर वाजिद कृषि विज्ञान केंद्र में इस परियोजना को सर और हम ही देख रहे थे शुरू से। एक्चुअली अभी जहानाबाद में हम देख रहे हैं, हम यहाँ 2012 से हैं, इतने साल हो गए हैं। पहले बारिश जो होती थी वो 1400-1500 mm तक होती थी। आज 700-800 पे आ गए हम। तो पानी नहीं है तो धान तो ऑटोमेटिक कम हो रहा है हर साल। तो ऐसे उसमें हम इन क्रॉप पे, और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि धान लगाते हैं दिसंबर तक खेत खाली नहीं होता है। तो हमें जो हमारे यहाँ मेन क्रॉप है सर, जो मसूर, चना, वो नहीं लग पाता है। तो ये खेत हमारे टाइम पे खाली हो जाते हैं और जो है खेत से न्यूट्रिएंट भी कम लेता है ये। तो हम टाइम पे जो लेंटिल, जो हमारा मसूर, चना भी लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। बहुत सारे खेत ऐसे हैं जो हर साल जो है, आप मखदूमपुर जाइए, जो ऊंचे ऊंचे गांव है, आप इधर बगल में मोदरगंज जाइए, अभी भी बहुत सारे खेत ऐसे हैं जहाँ धान नहीं लगा है। लेकिन अगर इसको लगा के वो कम पानी में इसको लगाते हैं, आराम फायदा से, भी होगा। हाँ, ज़्यादा फायदा होता है और उनका मसूर चना टाइम पे लग जाता है। सही बात है, बहुत बढ़िया भाई। देखिए, अब बिहार स्टोरी मीडिया भी सर से अब आग्रह करेगी कि जिस तरह गुड फार्मिंग के क्षेत्र में आपने एक नाम किया, तो ये खास करके अब किसानों के लिए फार्मिंग के, खेती के क्षेत्र में इस तरह के अनाजों को उत्पादन करने के लिए एक अभियान चलाया जाए। चलिए सर, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है। तो चलिए, जो यहाँ का कार्यक्रम है, व्यस्त कार्यक्रम है, वो होता रहेगा और हम लोगों की जो है आगे की यात्राएं जारी रहेगी। तो ये कृषि विज्ञान केंद्र गंधार जहानाबाद से आप साइंटिस्ट के बीच में एक अपडेट हमारे किसान भाइयों के लिए मैं लेकर आया था और काफ़ी ये इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है और मुझे लगता है कि आपको इस पे विचार करना चाहिए और ऐसे क्रॉप्स, ऐसे फसल जो हैं जो आपको अच्छी इनकम दे सके, उस पर भी आपको सोचना चाहिए। मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नए एपिसोड में इसी तरह की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।